Hello, dear students. We are again on the same platform to discuss one of the greatest lyric composed by W.B. Yeats. Yes, students. हम लोग फिर से अपने उसी पुराने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हम लोग पिछले टर्न पे W.B. ईट्स की एक बड़ी ही प्रसिद्धतम रचना है, बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है द सेकंड कमिंग, जिसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। हम आप लोगों को इस पोयम के थॉट और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद इसका टेक्स्ट स्टडी करा रहे थे। तो हम लोग फिर से उसी प्लेटफॉर्म पे एक बार आ चुके हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि W.B. ईट्स इज एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड, द फॉर्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि W.B. ईट्स second coming of God on this earth is being expected. W.B. ईट्स जीसस क्राइस्ट के पुनर्आगमन को एक्सपेक्ट कर रहा है। जिस तरीके से संस्कृति, सभ्यता और मानवीय मूल्यों का पतन हुआ है, जिस तरीके से अत्याचार, अनाचार, हिंसा और असुरक्षा बढ़ गई है आधुनिकता की इस दौड़ में, आधुनिक युग में, ऐसे में इस धरती को बचाने के लिए पुनः ईश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। जैसा अवतार 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने लेकर के इस मानवता की रक्षा की थी, वही अब पुनः उसका आगमन होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से मैंने पोएम्स का काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करके इसकी टेक्स्ट स्टडी भी आपको करवाना स्टार्ट किया था। कुछ लाइनें हम लोगों ने पढ़ी भी। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। Okay students, you are on your screen. The text is on your screen. टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हमने कल आप लोगों को इस पोएम को पढ़ाते हुए कहा था कि चारों ओर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स इज टेलिंग कि इन ऑल डायरेक्शन द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस मीन्स द इंजॉय ऑफ इनोसेंस हर्ट। जैसे किसी मासूम बच्चे का हृदय एक निर्दोष हृदय होता है, जिसको आप कह सकते हैं मासूम हृदय होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, विकार नहीं होता है, ईर्ष्या, द्वेष और परसंताप नहीं होता है। इस तरीके का जो हृदय है वो पूरी तरीके से ड्रॉन्ड माने डूब चुका है। मीन्स innocence and humbleness of character is no more here. उदार और निर्दोष हृदय, जिसमें विकार न हो, निर्विकार हृदय, ये सब डूब चुका है अज्ञानता के अंधकार में, अज्ञानता के समुद्र में। ऐसी अनैतिकता की लहरें उठ रही हैं, ऐसा ज्वार उठ रहा है, हिंसा का ज्वार, अनैतिकता का ज्वार, मानवीय धरातल के हिलने का ज्वार इस संसार रूपी सागर में इस कदर चारों ओर फैल चुका है। इस तरह की डरावनी लहरें उठ रही हैं कि उसमें द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन। जो एक मासूमियत का उत्सव होता है, जो एक निर्दोष हृदय का आनंद होता है, जो उदारता का एक व्यवहार होता है, कहीं न कहीं वो उस सागर में डूब चुका है। चारों ओर केवल हिंसा और अनाचार का वातावरण व्याप्त है। राइट? यहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा का वातावरण चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। राइट?
चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जाति के नाम पर, चाहे संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। जिस तरीके से लोग हिंसा पर उतारे हुए हैं, या जिस तरीके से दुनिया के तमाम सारे देश अपनी सीमाओं के विस्तार में लगे हुए हैं, जो विस्तारवादी नीति रखने वाले देश हैं, वहाँ किस तरीके से युद्ध के हालात बने हुए हैं। WB ईट्स इशारा करता है इंग्लैंड की ओर, जिसने अपनी सीमाओं को आयरलैंड तक फैला रखा है, और आयरलैंड उसके लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी लिबरेशन के लिए, अपनी आज़ादी का संघर्ष कर रहा है। और उसका परिणाम ये है कि चारों ओर हिंसा और अनाचार, अत्याचार का वातावरण चारों ओर फैल चुका है। राइट स्टूडेंट्स? तो किस तरीके से मॉडर्न एज में जो मोरल है, जो मोरालिटी है, उसका किस तरीके से फाल हुआ है, और किस तरीके से इमोरलिटी बढ़ी है, किस तरीके से नॉन वायलेंस अस्तित्व खो चुका है और चारों ओर वायलेंस ही वायलेंस दिखाई पड़ रहा है, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करता। मीन्स सब कुछ जो अच्छा था पहले, वो सब बर्बादी में बदल चुका है। इस धरती का स्वर्णिम प्रकाश काले अंधेरे में बदल चुका है। जो अहिंसा का सात्विक भाव था, वो हिंसा के अमानवीय व्यवहार में बदल चुका है। जो जियो और जीने दो की नीति इस मानव संस्कृति का हिस्सा रही है, वो अब हड़प नीति में बदल चुकी है। चरित्र की निर्मलता जिस मानव मात्र की पहचान हुआ करती थी, वो चरित्रहीनता और लैंगिक विकार, लैंगिक मनोविकार में बदल चुकी है। इसलिए WB ईट्स कहता है, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड। आगे WB ईट्स कहता है कि द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शंस। कन्विक्शंस मीन्स सर्टिट्यूड, दैट यू कॉल आस्था, विश्वास। कहता है कि आज की धरती पर विश्वास की बहुत कमी हो गई है। जनरली नोबडी हैज बिलीफ ऑन एनीवन। किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। विश्वास अपना धरातल खो चुका है। जो अच्छे लोग हैं, उनका स्वयं का विश्वास डिगा हुआ लग रहा है। किस पर भरोसा किया जाए, कोई भरोसे के लायक नहीं बचा है। राइट स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने मैथ्यू आर्नाल्ड को BA फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब उन्होंने डावर बीच की पंक्तियों में लिखा था कि हैथ रियली नाइदर जॉय नार लव। राइट? न यहाँ प्रेम बचा हुआ है, न आस्था बची हुई है, न विश्वास बचा हुआ है। The world which seems so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor peace within calm around. इस धरती पर न प्रेम बची है, न आस्था बची है। जो नवीनता दिखाई पड़ती है, जो आनंद दिखाई पड़ता है, वास्तव में इस धरती पर वो आनंद, वो प्रेम, वो कुछ शेष ही नहीं है। कहीं न कहीं स्टूडेंट्स, आप भावसाम्य के रूप में उन पंक्तियों को यहाँ पे कोट कर सकते हैं जो WB ईट्स कहता है कि द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन मीन्स ट्रस्ट इज नो मोर नाउ, बिलीफ इज नो मोर नाउ, सर्टिट्यूड इज नो मोर नाउ, ट्रस्ट इज नो मोर नाउ। राइट? भरोसे नाम की चीज ही नहीं बची। भरोसा इतना घट गया है कि कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ घटी है आधुनिक युग में तो लोगों का लोगों पर भरोसा घटा है। राइट? क्लियर? While the worst are full of passionate intensity,
जबकि जो सबसे ज़्यादा फुल हुआ है, सबसे खराब चीज जो बढ़ी है, राइट, द वर्स्ट थिंग दैट हैज इंक्रीज्ड इन मॉडर्न एज फुली, जो सबसे खराब चीज इस धरती पर बढ़ी है आधुनिक युग में, जिस चीज को सबसे अधिक जगह मिल गई है, वो है पैशनेट इंटेंसिटी। व्हाट इज पैशनेट इंटेंसिटी? स्टूडेंट्स, पैशनेट इंटेंसिटी मीन्स द क्रेज ऑफ पैशंस, तमाम प्रकार की भावनाओं का जो आवेग है, एंड स्पेशली द बैड पैशंस, जो गलत भावनाएं हैं, जिनमें सेक्स है, जिनमें एंगर है, जिनमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जातिगत भेदभाव, जिसमें रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, धार्मिक उन्माद है, इस तरह की पैशनेट इंटेंसिटी, ईर्ष्या, द्वेष, परसंताप, हिंसा, एंगर, सेक्स, लस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस फैनेटिसिज्म, ये धार्मिक उन्माद है, सेक्सुअल परवर्जन है, क्रोध है, हिंसा है, इसको W.B. ईट्स ने पैशनेट इंटेंसिटी नाम दिया है, भावनाओं का पागलपन नाम दिया है। कहता है ये चीज फुल हो गई है। अब नीचे की 2 पंक्तियां आप देख पा रहे होंगे, किन चीजों में कमी आई है और कौन सी चीजें बढ़ी हैं। तो लैक ऑफ ऑल कन्विंशंस, हर प्रकार के विश्वास घटे हैं, ट्रस्ट घटा है, बिलीफ घटी है, और जो चीज बढ़ी है स्टूडेंट्स, वो बढ़ने वाली चीज है पैशनेट इंटेंसिटी। जो बुरी भावनाएं हैं, जो गलत विचार हैं, जो गंदे प्रकार के विचार हैं, उनमें निरंतर वृद्धि होती जा रही है। क्रोध बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, लैंगिक अपराध बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोग मॉडर्न सोसाइटी में देख रहे हैं। W.B. ईट्स को इंग्लैंड की दशा आधुनिक युग में इसी तरह डामाडोल नजर आ रही है कि लोगों का किसी पर भरोसा नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पे चल रहे हैं, जहां पर छोटा वर्ग कुचला जा रहा है, बड़ा वर्ग उस पर अत्याचार कर रहा है। इस तरीके की जो स्थितियां समाज में व्याप्त हो गई हैं, इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस एंड कंडीशंस, W.B. ईट्स is just imagining that only the second coming of Jesus Christ in a special kind of appearance and physical structure can save this generation. अब इस पीढ़ी को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन सेव इट। जीसस क्राइस्ट की जो दोबारा सेकेंड कमिंग है, राइट, वही बचा सकती है। राइट, ओके स्टूडेंट्स, इसलिए W.B. ईट्स देख पा रहा है श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड। W.B. ईट्स इज टेलिंग कि श्योरली सम रिविलेशन मीन्स न्यू इनकारनेशन, राइट, a new phase of the world, new phase of this earth, इस धरती का नया स्वरूप आने वाला है।
इस धरती का जो वर्तमान स्वरूप है इसका विनाश हो जाएगा और सम रिविलेशन इज एट हैंड, एक नया अवतार होने वाला है। वो अवतार किसका होने वाला है स्टूडेंट्स? दिस इज जीसस क्राइस्ट। आगे वो सीधे स्पष्ट कर देता है W.B. Yeats, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। W.B. Yeats says that surely what kind of situation we are watching, what kind of conditions are before us, what kind of unbearable human torture is being shown here before our eyes, what kind of anarchy and exploitation is losing here, what kind of sexual corruption, moral fall of human values, violence is in the society now in this modern age, and just influencing our old culture. In these kinds of situations, we are expecting some revelation, and surely the second coming is at hand. जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके का अनाचार, अत्याचार, रक्त रंजित क्रांतियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, चारों ओर खून बह रहा है, चारों ओर लैंगिक अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में कुछ नया होने वाला है निश्चित रूप से। ये जो व्यवस्था है इसका पतन निश्चित है। क्रिश्चियनिटी जो अपने रास्ते को भूल गई है, ईसाई धर्म जो अपनी मूल विचारधारा से भटक गया है, एक बार उसका समापन जरूर होगा और पुनर्स्थापना होगी नए सिरे से इस क्रिश्चियनिटी की। और इसके लिए W.B. Yeats इज वॉचिंग द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसके लिए W.B. Yeats जीसस क्राइस्ट के पुनर्आगमन को देख रहा है। ही इज वॉचिंग द नेक्स्ट कमिंग, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, who has once came in this world 2000 years ago to save our generation. The same kind of situation what W.B. Yeats is watching today, the same kind of thing were there 2000 years ago when Jesus Christ just came in the form of the incarnation of God as the messenger of God, and he has preached a generation of the way of salvation and saved it and justifies the way of God to men, as John Milton has said, students. एक बार 2000 साल पहले जब ऐसी ही स्थितियां आ गई थी तो जीसस क्राइस्ट ने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए, इस भटकी हुई जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए, इस पाप में पड़ रही जनता को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था। आज फिर से वही स्थितियां हमारे समाज में व्याप्त हो गई हैं। W.B. Yeats को लगता है कि लंदन फिर से, इंग्लैंड फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा है जहां क्रिश्चियनिटी की मूल विचारधारा अपने अस्तित्व को खो रही है। ऐसे में क्रिश्चियनिटी की पुनर्स्थापना करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसा कि ईश्वर हर युग में जन्म लेता है पापियों का संहार करने के लिए और अच्छे लोगों का कल्याण करने के लिए, साधुजनों का कल्याण करने के लिए, राइट, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए, राइट। तो वही चीज W.B. Yeats यहाँ देख पा रहा है स्टूडेंट्स। कहता है श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। निश्चित रूप से ईश्वर का पुनर्आगमन होने वाला है, पुनः अवतार होने वाला है, द सेकेंड कमिंग, राइट, विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। W.B. Yeats
is very much confirmed and excited as well as surprised. बहुत आश्चर्य में है, बहुत उत्साह में है, उत्तेजना में है, जबकि उसको लगता है कि सेकंड कमिंग होने वाली है. राइट स्टूडेंट्स, सेकंड कमिंग इज कमिंग टू हैपन. Hardly are those words out. Hardly are those words out. He is telling कि what we are telling, what words we are pronouncing, this is very hard to just come out. शब्द मुंह से निकलना कठिन हो रहा है. So much fearful kind of image, इतनी डरावनी इमेज W.B. Yeats महसूस कर रहा है कि हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, शब्द निकलना मुश्किल हो रहा है. When a vast image out of spirituous mundi troubles my sight. स्टूडेंट्स, इस लाइन को आपको समझना पड़ेगा. स्पेशली मीन्स द काइंड ऑफ फील, द काइंड ऑफ इमेज what is in the eyes of W.B. Yeats, the imagination what is there in the mind of W.B. Yeats about second coming. So that is very much terrible and troublesome for W.B. Yeats. जो सेकंड कमिंग को लेकर के, ईश्वर के पुनः अवतार को लेकर के जिस तरीके की इमेज W.B. Yeats के मन में बन गई है, उसके दिमाग में जो इमेज बन गई है सेकंड कमिंग की, वो उसको बहुत परेशान कर रही है. ट्रबलसम माई साइट. वो अपनी आंखों के सामने जिस इमेज को देख पा रहा है, उस इमेज को देख करके वो डर सा गया है. स्टूडेंट्स, वो इमेज किस चीज की देख रहा है? ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी उस देख रहा है. स्पिरिचुअस मुंडी आपको समझना पड़ेगा. अगेन स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो इनटू द मिथ. आपको फिर से मिथ में जाना पड़ेगा स्पिरिचुअस मुंडी को समझने के लिए. एक्चुअली इजिप्ट आप लोग सुने होंगे. इजिप्ट एक कंट्री है, राइट. तो इजिप्ट की जो संस्कृति है, वो सभ्यता है, वो भी बहुत पुरानी है, राइट. स्पिरिचुअस मुंडी जो है, उसकी जो इमेज है वो बहुत ही पुरानी है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की जो कला है, उसमें एक स्टेच्यू का वर्णन मिलता है, राइट. एक स्टेच्यू का वर्णन मिलता है जिसमें एक जानवर बैठा हुआ है, पत्थर की मूर्ति है वो, और एक जानवर बैठा हुआ है जिसका जो सर है वो आदमी की तरह है, बाकी शरीर जानवर का है, राइट. तो ये स्पिरिचुअस मुंडी जो है वो उसी इजिप्ट की जो इमेज है, जो इजिप्ट में उसने एक मूर्ति देखी है, स्टेच्यू देखी है, जो वहाँ की आर्ट को डिस्क्राइब करती है. तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की एक लिविंग इमेज इनको दिखाई पड़ रही W.B. Yeats को. स्पिरिचुअस मुंडी जो एक आप कह सकते हैं कि एक शैतान जैसी इमेज है, जिसका शरीर एक जानवर की तरह है और जिसका सर जो है वो इंसान की तरह है. तो जो एक प्रेत जैसी इमेज है, जो इमेज जो एक स्टेच्यू की तरह, जो एक स्टोन की स्टेच्यू की तरह कहाँ पे स्थित है? इजिप्ट में स्थित है.
आज वो इमेज लिविंग फॉर्म में, जीवित रूप में WB ईट्स की आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है, सेकंड कमिंग के रूप में। इसलिए WB ईट्स इज टेलिंग कि ट्रबल्स माई साइट, दिस इज ट्रबलिंग माई आईज, द स्पिरिचुअस मुंडी, राइट? दिस spirituous mundi is just troubling me, right? Clear? This is actually the imagination of WB Yeats mind. WB Yeats के माइंड की इमेजिनेशन है, और उस इमेजिनेशन में जो चीज़ वो देख पा रहा है दैट इज ट्रबुलसम, बड़ा ही भयानक दृश्य देख रहा है। एक ऐसी इमेज देख रहा है, सीधे चलते हुए इमेज देख रहा है, एक लिविंग इमेज देख रहा है स्पिरिचुअस मुंडी की, एक शैतान की जैसी, एक भूत प्रेत की जैसी। कहाँ पे देख रहा है स्टूडेंट्स? समवेयर इन सैंड्स ऑफ डिजर्ट्स, एक रेगिस्तान की रेत पर चलता हुआ। कहाँ देख रहा है? रेगिस्तान की रेत पर चलता हुआ वो दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे सीधे बढ़ता हुआ चला आ रहा है। स्टूडेंट्स, रेगिस्तान जो वर्ड है ये भी एक सिंबल है। जैसा कि आप लोगों ने T.S. इलियट के बारे में सुना होगा, उन्होंने जो लिखा है आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट पोएम ही है, नेक्स्ट राइटर T.S. इलियट ही है। T.S. इलियट ने इसी डिजर्ट को वेस्टलैंड नाम दिया है। वेस्टलैंड माने डिजर्ट, तो वेस्टलैंड, इस धरती को वेस्टलैंड कहते हैं। इसलिए इसको बंजर कहते हैं क्योंकि यहाँ नैतिकता और मानवीय मूल्यों के पौधे उगना बंद हो गए हैं, राइट? ये बंजर और बेजान हो गई है रेगिस्तान की तरह, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अनैतिकता और हिंसा, मानवीय मूल्यों के पतन की रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है। तो उसी रेत को आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो अमानवीयता का ये रेतयुक्त रेगिस्तान है, जो हिंसा से भरा हुआ ये रेतीला रेगिस्तान है, जो अत्याचार, अनाचार, रक्त रंजित धरती दिखाई पड़ रही है, उसके रेत से भरे रेगिस्तान पर समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डिजर्ट, इस रेगिस्तान की रेत पर बढ़ती हुई वो स्पिरिचुअस मुंडी की इमेज, ऐसा लग रहा है जैसे वो दौड़ता हुआ मेरी ओर चला आ रहा है। सेकंड कमिंग। स्टूडेंट्स, WB Yeats is very much surprised and frightened as well. WB Yeats बहुत भयभीत और आश्चर्यचकित है उस इमेज को देख करके। वो इमेज कैसी है स्टूडेंट्स? स्पिरिचुअस मुंडी कैसी इमेज है? ए शेप विथ लायन बॉडी एंड हेड ऑफ मैन। आप स्वयं अगर एक बार देख ले तो आप भयभीत हो जाएंगे सोच करके। अगर आपने लायन तो देखा होगा चिड़ियाघर में, आपके लिए नॉर्मल बात है, चलिए शेर है, आपने इंसान भी देखा है, लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसी इमेज आ जाए, एक ऐसा जीव आ जाए, एक ऐसा जानवर आ जाए जिसका मुंह आदमी की तरह हो और शरीर शेर की तरह, तो निश्चित रूप से दैट विल बी ट्रबलसम। तो WB Yeats इन द इमेजिनेशन वॉचिंग ए शेप विथ लायन बॉडी, एक ऐसा शेप देख रहे हैं, एक ऐसे जानवर को देख पा रहे हैं, एक ऐसी रचना देख रहे हैं विथ लायन बॉडी, जिसकी बॉडी किस चीज की है? लायन की तरह है, शेर की तरह है, एंड द हेड ऑफ ए मैन, और जिसका सर किस तरीके से है, जिसका फेस किस तरीके से है? आदमी की तरह है, राइट? क्लियर? स्टूडेंट्स, WB Yeats एक ऐसी इमेज की इमेजिनेशन कर रहा है जो इस संपूर्ण मानवता की बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए इसके समूल नाश के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए पुनः
इस रेतीली रेगिस्तान में अपने शेर जैसे शरीर और मनुष्य के चेहरे को लेकर के, नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के इस धरती पर पुनः आगमन हो रहा है, सेकंड कमिंग हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये इंडियन मिथ से इंस्पायर है, इसको आप देख सकते हैं। चूँकि हाफ लायन बॉडी और हाफ मैन हेड, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन मिथ, इंडियन रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें नरसिंह भगवान का अवतार माना जाता है, जिन्होंने अपने एक भक्त की रक्षा के लिए इस धरती पर अवतार लिया था। जो अधर्म था हिरण्यकश्यप का, उसके पतन के लिए और उनके पुत्र के धर्म की स्थापना करने के लिए, राइट। भगवान नरसिंह भगवान ने आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का इस तरीके से लेकर के धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, राइट राइट। तो वो इमेज W.B. ईट्स को दिखाई पड़ रही है। ए गेज ब्लैंक एंड pitiless एज सन। नाउ W.B. ईट्स इज describing what kind of feature, what kind of characteristics he is watching in that shape. वो जो नरसिंह चला आ रहा है, ए गेज ब्लैंक, उसकी निगाहें बहुत खतरनाक हैं, देखने में बहुत ही खतरनाक है, राइट। उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। यू कैन नॉट express ki what kind of image that is. Gaze blank. If you watch that, तो you will be blank to express. उसमें इतनी चमक है, आप उसको देख लेंगे तो उसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं कि कितना भयानक वो लग रहा है। एंड pitiless as sun, और उसके चेहरे में, उसके व्यक्तित्व में इतनी तेज चमक है जो पिटीलेस है। जैसे सूर्य की गर्मी एकदम पिटीलेस होती है, जला देने वाली गर्मी होती है, जिसमें दया का नामो निशान नहीं होता है। स्टूडेंट्स, एकदम निर्दयता से भरा हुआ है, एकदम क्रोध से भरा हुआ है, जिसकी आंखों में दया नाम की चीज नहीं दिखाई पड़े। पिटीलेस एज सन, सूरज की भयानक गर्मी की तरह निर्दयता अपनी आंखों में लिए हुए वो भयानक नरसिंह चला आ रहा है। निश्चित रूप से समूल विनाश कर देगा इस अमानवीय धरती का, और पुनर्स्थापना होगी, पुनः इस धरती पर धर्म की स्थापना होगी। A gaze blank and pitiless as the sun, it's moving its slow thighs. Slowly and slowly, when that image is approaching, वो इमेज धीरे धीरे बढ़ रही है। उसकी जो मजबूत जांघें हैं, स्लो थाइज, वो धीरे धीरे हिल रही हैं। ऐसे वो गरजते हुए एक एक पांव आगे बढ़ाता हुआ, स्लोली एंड स्लोली इट इज मूविंग टूवर्ड्स अस इन दिस डिजर्ट। इस रेगिस्तान में वो हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसकी थाइज, उसकी मजबूत जांघें हिल रही हैं, while all about it real shadows of the indignant desert birds. और जबकि the real shadows of the indignant desert birds, and the indignant desert birds, those birds जो रेगिस्तान के आसमान में उड़ने वाली जो
चिड़िया होती हैं स्टूडेंट्स, वो भय के मारे ऊपर इधर उधर भाग रही हैं, राइट? द इंडिग्नेंट बर्ड्स, द बर्ड्स इन टेरर are just flying in the sky over that desert. Their image is just being shown on the earth on that desert. उन उड़ते हुए, उन भयाक्रांत पक्षी जो इनको इस अजीब सी इमेज को देख करके एकदम घबरा से गए हैं, उनकी परछाइयां जमीन पर नजर आ रही हैं, राइट? वो अस्थिर हो चुके हैं। रील मीन्स फ्लाइंग अनस्टीडली, एकदम डरे डरे से आसमान में हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की इमेजेस को कभी देखा ही नहीं है। उन्होंने या तो जानवर देखे हैं या तो इंसान देखे हैं। ये एक ऐसा मिला जुला रूप जिसमें आधा इंसान का है और आधा जानवर का है, इस तरीके की इमेज कभी उन लोगों ने, उन जीवों ने देखी ही नहीं, उन पंछियों ने देखी ही नहीं है। इसलिए वो बड़े परेशान होकर के, बड़े आश्चर्य के साथ, बड़े भयभीत होकर के आसमान में उड़ रहे हैं, और उन उड़ते हुए पंछियों की छाया, शैडो, परछाई जमीन पर नजर आ रही है। The darkness drops again. He is telling, W.B. Yeats is telling, the darkness drops again. चारों ओर अंधकार सा छा रहा है। The darkness of violence, the darkness of anarchy, the darkness of exploitation, the darkness of moral fall, the death of humanity. मानवता जिस तरीके से प्राण त्याग रही है, अज्ञानता का अंधकार, अनाचार का अंधकार, भ्रष्टाचार का अंधकार, नैतिक मूल्यों के पतन का अंधकार चारों ओर फैल रहा है। The darkness drops again. In this 20th century, in this modern age, only darkness is all around being shown there. आधुनिकता की इस युग में, इस 20वीं सदी में चारों ओर अज्ञानता का अंधकार छा गया है। The darkness drops again. But W.B. Yeats is telling, but now, लेकिन अब, but now, I know that 20 centuries of stony sleep. लेकिन अब मैं जानता हूं कि 2000 सालों की जो पथरीली नींद है, जो इंसान मानवीय हृदय को त्याग करके पत्थर के हो चुके हैं, जो अज्ञानता की नींद में पिछले 2000 सालों से सो रहे हैं, उस नींद के टूटने का समय आ गया है। बट आई नो, लेकिन मुझे पता है अब कि दैट 20 सेंचुरी, 20 सदियां गुजरी हैं। मैंने बताया था आज के 20 सदी माने 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। W.B. ईट्स कहता है कि 2000 सालों की जो स्टोनी स्लीप है, जो अज्ञानता रूपी जो पथरीली नींद है, पत्थर की तरह लोग सो गए हैं, जिनमें मानवीय मूल्यों का हृदय ही नहीं रहा, सबके हृदय पत्थर के हो चुके हैं। वर वेक्स टू नाइट मेयर बाई रॉकिंग क्रेडल। अब वो इस दिवा स्वप्न से जागने वाले हैं, राइट स्टूडेंट्स? इस दिवा स्वप्न का समापन होने वाला है।
राइट। ये जो भयानक स्थितियां बन चुकी हैं, उस भयानक स्थिति का समापन होने वाला है। राइट। दैट व्हाट रॉट बीस्ट, ये भयानक जीव, रॉट बीस्ट मीन्स वो नरसिंह, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्टूडेंट्स यहां याद रखिएगा, मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि W.B. यीट्स ये कहना चाहता है कि हिंसा, अत्याचार और अनाचार इस तरीके से बढ़ गया है कि शायद मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के जीसस क्राइस्ट इनको अब समझा नहीं सकता है। जिस तरीके से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था, तो उन्होंने अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने स्पीचेस से लोगों को सत्य का मार्ग दिखा दिया था। शायद इस युग में अत्याचार का जो दौर इस समय आधुनिक युग में चल रहा है, जिस तरीके से हिंसा और सेक्सुअल प्लीजर तांडव कर रहा है लोगों के मस्तिष्क में, शायद इस दौर में एक मनुष्य के रूप में अब की बार सेकेंड कमिंग में जीसस लोगों को मानवता के रास्ते पे नहीं ला पाएगा। इसलिए अब की बार जब वो आ रहा है इन हिज सेकेंड कमिंग, तो वो आधा शरीर मनुष्य का लेकर के और आधा शरीर शेर का लेकर के आ रहा है, ताकि वो लोगों को समझाए एक बार मानव मुख से। यदि लोगों के समझ में आ जाए तो शायद अच्छा, लेकिन यदि नहीं समझ में आता है तो फिर उसको भी उसी तरीके की हिंसा का सहारा लेकर के इस संपूर्ण धरती का विनाश करना पड़ेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। इसलिए उसका शरीर बलिष्ठ शेर के जैसा है। उसी की इमेज को देखते हुए W.B. यीट्स कहता है, एंड व्हाट रॉट बीस्ट, ये भयानक जीव, कौन? ये हिंसक जीव धीरे धीरे इट्स आवर कम अराउंड एट लास्ट, इसके आगमन का वो क्षण आ गया है, एकदम करीब है। द आवर कम राउंड एट लास्ट, वो लम्हा, वो क्षण, वो समय धीरे धीरे आ चुका है हमारे आपके समक्ष। किधर? स्लॉचेस टूवर्ड्स बेथलहम टू बी बॉर्न। ओके, स्लॉचेस मीन्स अप्रोचिंग टूवर्ड्स, धीरे धीरे बढ़ रहा है टूवर्ड्स बेथलहम टू बी बॉर्न। बेथलहम स्टूडेंट्स उस गांव का नाम है जहां पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसी का नाम है बेथलहम। राइट। तो उसी बेथलहम की ओर फिर से बढ़ रहा है जहां पुनरागमन होने वाला है, सेकंड कमिंग होने वाली है जीसस क्राइस्ट की। और वो समय एकदम करीब है जब संपूर्ण मानवता को इस हिंसा से, इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए शीघ्र जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग लेकर के हमारे पास आ जाएगा और हम सबको पुनर्स्थापना, धर्म की पुनर्स्थापना के साथ धरती पर पुनः मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी, पुनः धर्म की स्थापना होगी, पुनः अहिंसा की स्थापना होगी, पुनः एकता की स्थापना होगी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी की स्थापना होगी। सब पूरी तरीके से लिबरेट, सब पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों में जीने के लिए पुनः अपना जीवन प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।